नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम रोज़ की तरह शाम 8 बजे आने वाले क्लास में आज बात करने जा रहे हैं दशमलव भिन्न की किस प्रकार से सवाल आते हैं एग्ज़ाम में और किस प्रकार उनको सॉल्व करना होता है और किन किन चीज़ों को हमें सॉल्व करने पे अपने को क्या ध्यान रखना है कि अपने गलती कम से कम होनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो आप वीडियो देख रहे हो मेरे पिछले वीडियो भी आ चुकी है, उनमें अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इसको मैथ्स बाय विक्रम बेनाड को। और अगर आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन, उसकी PDF या उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं, पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने दशमलव संख्याएँ थी उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है ताकि उनमें कम से कम टाइम लगे, और उनकी बेसिक थ्योरी में बता रहा था। मैं हर प्रश्नावली में पहले आपको बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसमें भी आज अपन बात करेंगे बेसिक थ्योरी की, जो थ्योरी अभी दशमलव में शेष रह गई है। ठीक है, तो देखिए मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपको, कल भी मैंने दशमलव की जो संख्याएँ हैं उनको गुणा करना और उसके अलावा भाग करना बताया था। और शांत प्रकार की यानी शांति मिल गई, शांत संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत किस प्रकार की होती हैं, अगर पॉइंट के बाद में संख्या के पीछे जीरो लगाते हैं उसका क्या महत्व है, नॉर्मल जो संख्या दी हुई है इसके पहले जीरो लगाने पे क्या महत्व है, बाद में जीरो लगाने पे क्या महत्व है, ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। आज अपन बात करने जा रहे हैं मिश्रित आवर्त संख्याओं की। क्या? मिश्रित आवर्त संख्याओं की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मिश्रित आवर्त संख्याओं की। आवर्त का मतलब होता है पुनरावर्ती। क्या मतलब है? पुनरावर्ती। मिश्रित आवर्त संख्या, मिश्रित आवर्त संख्या। तो देखिए दोस्तों, इसमें किस प्रकार का दिया होता है, इसमें दिया होता है कि देख लीजिए जैसे 1.16 के ऊपर बार दे दिया। ठीक है, अब मिश्रित आवर्त हो गई कि इसमें 6 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको जो दशमलव सोल्व करना सिखाया था वो थोड़ी इजीली हो जाती है और यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था जितने यहाँ जो 1.16 है और 6 के ऊपर क्या है, 12 है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? 116 मान लिया अपन ने। ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर 12 है ना, उतने अपन ने क्या लिख दिए, 9 लिख दिए नीचे। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद में 1 है, 1 के ऊपर क्या है, 12 नहीं है, तो जितनी संख्याओं के ऊपर 12 नहीं है दशमलव के बाद में उतनी अपन ने जीरो लगा दी थी, 1 जीरो लगा दी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे यहाँ पे दशमलव छोड़ दीजिए, 6 के ऊपर 12 है ना, तो ये 11 के ऊपर क्या 12 नहीं है, तो माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे 11 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना प्राप्त हो गया अपन को, ये प्राप्त हो जाएगा 5/90। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये अपन को क्या प्राप्त हो गई, भिन्न प्राप्त हो गई। जो यहाँ पे आवर्त हो रही थी ना, बार बार इसकी 6 की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो यहाँ पे 12 हटाने के लिए अपन ने इसको क्या अंश बटा में चेंज कर दिया, परिमेय संख्या में 105/90 आ गई। अब साहब ये सही है गलत है, इसको 105/90 है, तो इससे इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए अगर सही है आंसर है तो देखो अब इसको अपन देख रहे हैं, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 21 बार, और ये कितना बार, 18 बार। कितनी बार? 18 बार कट गया ना, 18 5 90 और 1 5 105, तो 3 से फिर काट देंगे अपन, ऊपर गाड़ा कट गया, अच्छा है। ये कितने बार, अब भाग देंगे तो अपन कितने बार गया, 1 बार। कितने बार गया, 1 बार। अब बच गया कितना, 1 शेष, फिर भाग देंगे तो वापस 1 बार, फिर कितना बच गया, 4, 40 हो गया, फिर 60, 36, फिर 6 की क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसलिए 6 की यहाँ पे बार बार पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए 6 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपने को दिया हुआ है आवर्ती हो रही है संख्याओं की, मिश्रित आवर्ती है कि मिश्रित आवर्ती मतलब कुछ वर्ड की आवर्ती नहीं हो रही और 6 की आवर्ती हो रही है। तो 6 की जो आवर्ती हो रही है जितनी संख्याओं के ऊपर, अब इसको आपने क्या मान लिया, नॉर्मल संख्या मान लिया, अंश बटा में रूप में चेंज करने के लिए इसको नॉर्मल संख्या मान लिया कि इसमें दशमलव भी नहीं है और बार बैठा दिया, तो 116 बन गया है, 116 बन गया है यहाँ पे। अब देखो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लगा दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 के ऊपर बार था इसलिए 1 9 आ गया। जितने दशमलव के बाद में जितनी संख्याओं के
ऊपर बार नहीं उतनी जीरो लगा दिया था, 1 के ऊपर बार नहीं है इसलिए जीरो आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना 6 के अलावा 2 डिजिट बच रहे हैं, 11 है, 11 के ऊपर क्या है बार नहीं है तो -11 कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जीरो नीचे जीरो लाने में इसी एक का रोल है, इसी एक का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो -11 कर दिया 105/90 होगा। इसको अपने और आंसर में करेंगे तो 7/6 प्राप्त होंगे। फिर जैसे अपन 6 का 7 में भाग देंगे ना तो अपने को 1.16 के ऊपर बार मिल जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से अपन हल करते हैं। अब देखिए अपन बात करें नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखो किस तरीके का है। अब यहाँ से 0.06 के बाहर है, क्या है 0.06 के बाहर है। ठीक है, या अपन लिख लेंगे 2.189 के ऊपर बाहर है। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या इस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे इसको भी। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक के ऊपर, इसको तो अपन ने क्या मान लिया 2889 पूर्ण संख्या मान ली। अब दशमलव के बाद में 2 पे क्या है बाहर है, अब 2 पे बाहर है तो इसका मतलब 99 आ गया। अब दशमलव के बाद में 1 अंक के ऊपर बाहर नहीं इसलिए 1 0 यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये पूरी 2189 है तो यहाँ पे 21 के ऊपर बाहर नहीं है तो माइनस क्या कर देंगे 21 कर देंगे। अब आप इसको माइनस करना और भाग देके देखना अपने को यही संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी अपने को, ये संख्या प्राप्त हो गई होगी। ठीक है, तो ये मेरा ये क्या था इसका जो स्पेशल मेथड। तो देखिए दोस्तों इसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे। थ्योरी इसमें इतनी थी जो मैंने आपको बता दी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपकी जो और भी डाउट है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है 5/6 है, क्या दिया हुआ 5/6। अब इसमें भाग देंगे 6 का 5 में तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 8 क्या मिलेगा 8 और 3 ना 5, मतलब 0.8 और 3 मिलता रहेगा, यानी 3 क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी 3 ही पुनरावृत्ति होगी। तो देखिए अब जिस प्रकार से अपने इसको सोल्व किया था इसी प्रकार से क्या करेंगे अपन इसको करेंगे कि यहाँ पे इसको 83 मान लेंगे, 83 मान लिया सब। अब देखो दशमलव के बाद में 1 अंक के ऊपर बार है तो यहाँ पे हर में 1 9 लिख लिया और 1 बिना बार का है तो 1 0 लिख लिया, मतलब 83 कितना हो गया 90 हो गया। कितना 83/90 हो गया। अब ये इसका कौन सा रूप प्राप्त हो गया, ये इसका रूप मिल गया अपने को अंश/r का। लेकिन जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ दशमलव के बाद में देखो यहाँ पे 8 है, 8 के ऊपर बार नहीं है तो इसमें से क्या होगा 8 माइनस होगा। जैसे 8 माइनस होगा तो कितने बच जाएगा 75/90, तो 15×5 75 और 15×6 90, यानी 5/6 प्राप्त हो गया। तो ये इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0 एग्जाम्पल है 0.123। कितना 0.123 और 123 के ऊपर क्या है बार है 0.123 और यहाँ पे 23 जो है ना इसके ऊपर क्या दिया हुआ है बार दिया हुआ है। अब देखो 0.123 है ना तो 23 के ऊपर क्या दिया हुआ बार दिया हुआ है, तो इसको मान लिया अपन ने पूरी संख्या मान के चल रहे हैं, इसको इग्नोर करते हुए 123 मान लिए 123 है। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद में 2 अंक के ऊपर बार है तो जितने अंकों की बार है ऊपर अंकों के ऊपर बार है उतने तो अपन ने क्या लिख लिया हर में 9 लिख लिए। अब ये 1 क्या है बिना बार का है, एक संख्या तो यहाँ पे 1 0 लिख लिया अपन ने। अब देखो इसको अपन डिवाइडेशन करेंगे तो 3 से 4 बार ये 1 41। अब यहाँ पे भी देखो यह डिवाइडेशन नहीं होगा, इससे पहले क्या 1 बिना बार का है तो ये क्या होगा इसमें से माइनस होगा, माइनस होने पे क्या मिल जाएगा अपने को 122। कितना मिलेगा ऊपर 122। ये इसका क्या हो गया अंश/r का रूप हो गया। ठीक है, बाकी तो इसको अपन और इसमें कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये इस जो मैंने आपको बता दिया ये बेसिक थ्योरी दशमलव जो वाली जो एक्सरसाइज है उसमें डेसिमल वाले एक्सरसाइज में बेसिक जो थ्योरी है वो इतना ही है आपको समझाने के लिए। अब अपन क्या करेंगे इसके जो दिए हुए एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के उनके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है कि 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.79 का स्क्वायर। ठीक है,
इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ये क्या दिया हुआ है 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, इसके बटा में एक सेम राशि दी हुई है 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी संख्याएं क्या दो घात दी हुई हैं सभी पदों की, और यहाँ पे जो पद है यहाँ पे भी पद ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या दिए हुए पद सेम दिए हुए हैं। घात भी यहाँ पे 2 भी है, घात यहाँ 2 है, 2 दी हुई है, पर अंतर क्या है यहाँ पे तो दशमलव क्या है 2 अंकों पे और यहाँ पे दशमलव 3 अंकों पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अपन हमेशा क्या करते हैं, अगर ये है 0.9 बटा 0.09 दिया हुआ अपने को, तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या दिया है 2 अंकों पे 0 दी हुई है ना, तो अपन क्या करते हैं इसके बटा में तो लिखते हैं 100, तो 100 यहाँ इसके बटा में जो आएगा दशमलव उठाने के लिए तो यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे और एक दशमलव इसका हटाने के लिए 1 0 यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो ये इसके आगे तो नॉर्मल संख्या हो गई, तो 0 का महत्व खत्म हो गया यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे अपन काटेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट गई, तो क्या मिल रहा है अपने को 90। इसके बाद देखिए तो क्या प्राप्त होगा 10। अपन क्या मान के चले तो ऊपर 0.9 बटा 0.09। अब देखिए दोस्तों ऊपर 1 0 क्यों आए, ये ऊपर 1 0 इसलिए आएगी यहाँ पे एक अंक पे ज़्यादा दशमलव है, इसलिए ऊपर 1 0 एक्स्ट्रा मिल गया अपने को। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या 1 0 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, जैसे इस पे 10 निकलेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या स्क्वायर है और स्क्वायर होने की वजह से क्या निकलेगा 100 निकलेगा, यानी 10 का स्क्वायर। क्योंकि ये इसके हर में करेंगे ना, तो या इससे कॉमन ले लो या इसके हर में कर दो, तो वो क्या करेगा हर में करेगा तभी ऊपर जाएगा, कॉमन लेंगे तो पॉइंट आएगा तो वो फिर वो भी ऊपर जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको अपन 0.01 से गुणा करेंगे ना, 0.01 से 0.1 से इसको गुणा करेंगे, 0.1 से इसको करेंगे, 0.1 से इसको करेंगे ना अपन गुणा, तो इसको 0.1 से इसको 0.1 से करेंगे, इसको 0.1 से करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसको 0.1 से करो तो एक मतलब एक दशमलव तो ज़्यादा है, तो यहाँ एक दशमलव कम करने के लिए अपन ने क्या किया है, इसमें इसको दशमलव निकाल लिया अपन ने बाहर एक पद पे। तो यहाँ मतलब अपन ने क्या निकाल लिया, अपन ने निकाले 1/10 का स्क्वायर निकाल लिया यहाँ से, तो फिर ये पद क्या हो जाएंगे, दोनों पद हो जाएंगे सेम, तो इसलिए तो कट गए। यहाँ पे 1/10 का स्क्वायर है और 1/10 का स्क्वायर तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना मिल जाएगा अपने को 10 का स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 100। क्या मिल जाएगा अपने को 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है दशमलव देख के आपको घबराना नहीं है, बाकी आपको ये सूत्र काम आएंगे, यहाँ पे बीजगणित सूत्र काम आएंगे आपको सोल्व करने में। अभी अपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइज में, इसके किसकी बात करें भाई, एक्सरसाइज के अंदर इसके अंदर एक्सरसाइज में बात करेंगे मैं प्रश्न नंबर 1 की, जो इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ ना 1 नंबर, उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखो एग्जाम इसके अंदर बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक समझाने का काम कर रहा हूँ। मेरा समझाने का है ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप कंटिन्यू और ध्यान से वीडियो को देखोगे ना, तभी क्या होगा आपको समझ में आएगा। मेरा जो समझाने का तरीका और मेथड आपको तभी समझ में आएगा, नहीं तो उसका सॉल्यूशन तो आपको क्या है बुक के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि नीचे दी गई प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। प्रत्येक भिन्न में दी गई साधारण भिन्न में बदले 0.6 है, एक तो एक है 6.75 है, और तीसरी क्या है 0.2345 है, और चौथी क्या है 0.00024 है। ठीक है 0024 है। अपन देखो अभी अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जैसे एक अंक पे दशमलव है तो इसके नीचे बटा 10 कर दो, यहाँ 2 अंक पे है तो बटा 100 कर दो, यहाँ 4 अंक पे है तो बटा 1000 कर दो, 4 0 लगा दो, और यहाँ 5 अंक पे तो 1 के बाद में 5 0 लगा दो। ठीक है, आगे समझो। अब जैसे अपन ने यहाँ पे देखो 0 लगा दी ना, तो ये दशमलव यहाँ से क्या हो गया खत्म हो गया। इस प्रकार यहाँ पे डबल 0 लगा दी, दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए 2 0 यहाँ पे लगा दी तो यहाँ पे दशमलव खत्म है। यहाँ पे 4 अंकों के बाद में इसलिए हर में 4 0 लगा दी तो ये भी दशमलव खत्म है। यहाँ पे 5 अंकों के बाद दशमलव इसलिए ये है। अब यहाँ पे जैसे दशमलव उठाएंगे तो इसके आगे लगी हुई 0 का क्या हो जाएगा, मैं तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को ये नॉर्मल प्राप्त हो गई। अभी यहाँ से मैं काटूंगा इसको 2 3/5, इसका सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा। ये मैं काटूंगा तो 25 से 25 बार कट गया और 25 से 4 बार कट गया।
नहीं 25 बार नहीं घटा, 25 से 27 बार कट गया। कितना बार? 27 बार, और ये 4 बार। ठीक है, इसी प्रकार से इनको भी अपन काट लेंगे, जो इनका क्या होगा, एक अपने को सरलतम रूप प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब नेक्स्ट तरीके का ये तो हो गया नॉर्मल रूप। अब देखो यहाँ पे दूसरा रूप क्या है इसका, भाग रूप है। भाग रूप में क्या दिया हुआ है, 9.2 भाग 11.5। कितना है? 9.2 भाग 11.5 दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 0.252 भाग दिया हुआ है 0.312। यहाँ पे दिया हुआ है 9.2 भाग 11.5, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.252 भाग 0.312। अब देखो अपन यहाँ पे भाग देंगे, तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था ये चीज़ें कि यहाँ पे तो एक अंक पे दशमलव, यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव, इसलिए एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव क्या हो गई, अपने आप में कैंसिल हो गई। तो ये मिल गया अपने को 52/115। ठीक है, तो ये 52/115 मिल गया। अब आपने क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है सरल कीजिए। ठीक है, अब इनको अपन क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। अब इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, इसमें देखो किसका भाग जाएगा, इसमें भाग देंगे अपन 23 का, इसमें 4 बार जाएगा और इसमें जाएगा 5 बार। तो इसका सरलतम रूप क्या मिल गया अपना को, 4/5। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखो हर में भी 3 अंक छोड़ के दशमलव है और अंश में भी 3 अंक छोड़ के दशमलव है, इसलिए दशमलव तो क्या हो जाएगी, अपने आप में कैंसिल हो जाएगी। अब दशमलव क्या हो जाएगी, अपने आप में कैंसिल हो जाएगी। तो अपने को संख्या प्राप्त होगी 252/312। अब क्या करेंगे अपन, इसमें भी अपन क्या देंगे, भाग देंगे। इसमें अपन जैसे भाग देंगे किसका, 12 का, तो 12 दूना 24, तो बच गया कितना, 1, तो 12 एकम 12। इसी प्रकार से यहाँ भी 12 दूना 24, बच गया कितना, 7, 12 छियाणी 72, यानी 21/26 प्राप्त हो गया अपने को। ये तो नॉर्मल रूप था, ये दशमलव में भाग पद्धति, अपने को भाग पद्धति वाले क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट अपन देखेंगे जोड़ना। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन कि दशमलव की संख्या को किस प्रकार से जोड़ा जाता है और किस प्रकार से घटाया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ आपको ये। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरा YouTube चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, टेलीग्राम चैनल भी सेम है और मैं YouTube चैनल भी सेम है, तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर डेली रात्रि 8 बजे आपको मैथ्स से रिलेटेड एक वीडियो प्राप्त होगा बिना किसी संडे की छुट्टी के। ठीक है, अभी देखो बात कर रहे हैं अपन जोड़ की और भाग माइनस की। तो यहाँ पे दिया हुआ अपने को 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473, और इसके बाद में अपने को प्राप्त हो रहा है 0.0067। ठीक है, प्लस 0.8। ये क्या है, मैं आपको एक आपके बुक में दिए हुए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ यहाँ पे कि अपने को यहाँ पे दिया हुआ 348 प्लस 36.4 है प्लस 9.35 है, यहाँ पे प्लस में है 0.473, 0.0067 प्लस 0.8 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे सोल्व करने की सलाह दूंगा। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा है, अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है मैथ में, तो आप इनको ऊपर नीचे जैसे अपन बचपन में लिखते थे ना कि 315 जोड़ बटा 418 बटा 367, मतलब इनको जोड़ते फिर यहाँ पे जोड़ते, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपन कब करेंगे, इस तरीके से अब जब करेंगे जब अपन क्या हो तैयारी में क्या हो, इनिशियली हो, मतलब शुरुआती दिनों में अपनी तैयारी होगी, जब अपने को काफ़ी टाइम हो जाता है। तो ये तरीके से तो क्या है, एग्जाम में क्यों टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधा करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सीधा इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे तो 0.1 अंक पे है, तो यहाँ पे 0.2 अंक पे, यहाँ पे 0.3 अंक पे, यहाँ पे 0.4 अंक पे और यहाँ पे 1 अंक पे। तो जैसे 0.4 अंक पे है ना, तो 7 तो अपने को ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके पीछे अपन 0 लगा सकते हैं तो उससे कोई असर नहीं आएगा, इसके बाद में 0 अपन नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0.00 कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पे 7 प्राप्त हो गया। अब देखिए 0.3 अंक पे यहाँ है और यहाँ पे तो 6 और 3, ये 6 और ये 3 वाला देंगे तो अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, 9। कोई अपने को हासिल यहाँ पे नहीं मिल रही। इसके बाद में आप बात करें दशमलव के दूसरे अंक पे, तो यहाँ पे दशमलव का दूसरा अंक प्राप्त 5 और ये 7,
12 को 2 को आंसर लाई कितनी, 1 बच गए ना सब। अब देखो यहाँ पे आ गए पहले अंक पे अपन। अब पहला अंक तो यहाँ पे मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे अपने कितना मिलेगा, 4 और 3 7 और 4 11 और 8 19, ठीक, और 1 20 की शुभ आंसर लाई कितनी, 2, मतलब 2 बच गया। 2 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 8, ठीक है। तो 8 और 8 16 को छक्को, तो यहाँ पे लगा दें क्या, दशमलव, 16 को छक्को आंसर लाई कितनी आंसर लाई 1, तो 4 3 7 और 1 8 और 3 ऐसे कैसे लिख दो। तो कितना प्राप्त हो गया अपने को, 386.0297। देखिए दोस्तों, कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है कि अपने कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या, कहीं पे मिस्टेक अपने में नहीं हो रही। देखो दशमलव के बाद तो सही है यहाँ पे। अब दशमलव के बाद जैसे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे क्या छोड़ दिया अपन ने, 9 छोड़ दिया। आ गए ना बात पकड़ में, ये 9 अपन ने यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे इसमें अपन 9 जोड़ेंगे ना 386 में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, 395 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 395 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या छोड़ दिया मैंने, 9। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपके कैलकुलेशन फास्ट में ना, तब तो आप इस तरीके से बिना मतलब पेन के यूज लिए डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है ना मैथ में, तो फिर आपको एक के नीचे एक लिख के तब जाके आपको सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरी गलती हो गई, तो आपको भी समझ में आ गई कि इन जो दशमलव वाली संख्या है, इनको जोड़ते टाइम पे घटाते टाइम पे इस प्रकार की क्या हो जाती है, गलती अपने को देखने को मिलती है। इसलिए बी केयरफुल, यानी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए इनको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अभी एक दिए तो आपको मैंने आप बता दिया यहाँ पे प्लस का, अब बता रहा हूँ मैं आपको माइनस का। माइनस का क्या दिया हुआ है, 82.064। इसमें से माइनस क्या दिया हुआ है, 37.8962, ठीक है। 82.064 इसमें से माइनस दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर आपकी जगह होता तो एग्जाम में क्या करता, यहाँ पे 82 है, इसमें से मैं दशमलव वाली संख्या को तो मैं बाद में चेक करता। सबसे पहले मैं 82 में से 37 को कम करता। जैसे 82 में से 37 मैंने कम किया तो मेरे को कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 45। कितना मिल जाएगा मेरे को, 45। अब साहब 45 कैसे मिला, देखो यहाँ 82 है, 82 यहाँ 7 कम कर दो, तो 82 में 7 कम कर दिए तो कितना मिल गया अपने को, 75 मिल गए। 75 तो मिल गए अपने को। अब जैसे 75 में से अपने 30 कम करेंगे ना भाई, ये तो 30 बच गए, 30 जैसे कम करेंगे अपने को कितना मिल जाएगा, 45। कितना मिल जाएगा अपने को, 45 मिल जाएगा साहब। अब देखिए साहब, यहाँ पे तो 0.64 है, पर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो मेरे को देखना है कि यहाँ पे क्या है, लगभग कुछ तो संख्याएं आएंगी दशमलव में। तो अगर ऑप्शन में, एक ऑप्शन में अपने को 45 मिल रहा है ना, एक ही ऑप्शन में, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, आँख मीच के टिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरे को 45 दिखना चाहिए दशमलव से इधर, तो मैं कर दूंगा। बाद में क्यों निकालूंगा दशमलव वाले, अगर अपने को दो ऑप्शन में भी अगर 45 दिख जाता ना, फिर अपने को दशमलव के बाद की संख्याओं को हल करना है। इसलिए ये तरीका हुआ है एग्जाम में अटेम्प्ट किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं कि अपने को सीधा पहले इनको जो पूर्ण संख्या है उनमें से कम करके देख लो, यहाँ 45 प्राप्त हो रहा है। अगर एक ही ऑप्शन में 45 पॉइंट कुछ संख्याएं दी हुई है तो उसको कर देंगे अपन टिक। अगर नहीं दी हुई ना, तो फिर क्या करेंगे अपन, दो संख्या में, दो ऑप्शन में 45 मिल गया, तो फिर अपने को इनको दशमलव के बाद को भी अपन को प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने बात करूंगा, मैं ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ बताने लायक है नहीं, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कुछ बताने लायक नहीं है, तो मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज फर्स्ट के पहले क्वेश्चन से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी प्लस ही दिया हुआ है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ अभी, ये आपको जो अभी मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बैंक पीओ के एग्जाम में क्या हुआ, आया हुआ है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, दशमलव की जो प्रश्नावली इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर, बैंक के अंदर। तो जो पहला नंबर का क्वेश्चन है ये है 33.333। इसमें जोड़ देंगे क्या, 3.033, ठीक है। फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 2.003, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे तो ये तो संख्या क्या है, घटाने के लिए है, तो इसलिए इसको तो जोड़ेंगे नहीं, पहले इसको जोड़ देंगे। 3 और 3 6, 6 3.6 और 3 36.366। कितना मिल गया? 36.366। अब इसमें से माइनस करेंगे अपन 2, 0 0 और 3। 6 में से 3 गए तो 3 प्राप्त हो गए अपन को, ये 6 ये 3 और ये 34। तो कितनी संख्या प्राप्त हो गई अपने को? 34.363, यानी 34.363। ये नॉर्मली जिस प्रकार से अपन प्लस माइनस करते हैं नेचुरल नंबरों का, उसी प्रकार से दशमलव नंबरों का भी अपन क्या करेंगे? प्लस माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे दशमलव कितने अंकों छोड़ के लगानी है, इस चीज़ का अपने को क्या है, विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी पहले नंबर के समान है, इसलिए इसको भी नहीं करवाया जाएगा। और अब बात करेंगे अपन 3rd नंबर के क्वेश्चन की। किसने? 3रे नंबर के क्वेश्चन की। इसमें भी क्या है, 3रा नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी क्या है, माइनस में। ये तो प्लस में थे और ये क्या है, माइनस में। ठीक है, तो देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है। 3rd नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है 515.15। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ दिया इसने? इसमें से 7 जोड़ा नहीं है। अब देखो यहाँ पे जहाँ 3रा नंबर का क्वेश्चन है उसमें जो पहले अंक संख्या दी हुई है वो तो दी हुई है पॉजिटिव, और उसके बाद की जो 3 और 4 संख्या क्या दी हुई है, नेगेटिव दी हुई है। इसलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेगेटिव दिए हुए है ना संख्या, उनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से देखो नेगेटिव दी हुई संख्याओं को जोड़ूंगा मैं, तो ये 15.51, इसके बाद में 1.51, उसके बाद में 5.11, उसके बाद में कितना है, 5.11 है, और उसके बाद में 1.11 है। तो देखो 4 तो ये हो गए, और 10 और 2 12 तो को आंसर आएगा 1, 6 6 12 1 13 तक को आंसर आएगा 1, और ये होगा कितना होगा 23.24। जैसे अपन इसमें से 23 पॉइंट क्या करेंगे, 24 यहाँ से कम कर देंगे, तो 15 में से 4 गया तो 9 बच गया। कितना है, 15 में से 4 गया तो 9 बच गया। सॉरी, 15 में से 4 गए तो 9 थोड़ी बचेंगे। 15 भाई, 15 में से 4, 5 में से 1, 15 में से 4 जाएंगे तो 11 बचते हैं वैसे, पर यहाँ पे 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, और ये 11 में से 2 गए तो कितना बच गया, 9 बच गया। 4 हो गया, 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, और यहाँ पे 1 में से 2 नहीं जाए तो 11 में से 2 गए तो 9 प्राप्त हो गया, यानी 91 पॉइंट कितना प्राप्त होगा अपने को, 491.91। ठीक है, अब देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरह है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करवाऊँगा, यहाँ पे देखिए, आपको मैं करवाना जा रहा हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर का, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसको तो क्या कर देता है अपन, मिटा देते हैं। और देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन पे क्या करेंगे अपन, अभी 9 नंबर के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, भाग दिया हुआ है। और यहाँ पे भी जिस प्रकार से मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उस टाइम पे बॉन्ड मास का जो सूत्र है वो पढ़ाया था मैंने। उस टाइम पे बोला था आपको कि ये सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखने में तो भाई नॉर्मल है, पर वो सवाल और जो कैलकुलेशन में इतनी हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है वो बॉन्ड मास का सूत्र। तो देखिए 9 नंबर का है, कितना है, 6598। कितना, 6598 में से क्या करेंगे अपन, 2506 घटाएंगे, और उसमें जैसे भाग का चिन्ह दिया है ना, उसको मैंने पहले क्या कर दिया, 1/20 लिख दिया। अब बॉन्ड मास का जो सूत्र है उसके तहत पहले तो क्या करें, भाग का या गुणा का जो चिन्ह है उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में ये से क्या है, घटाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसमें भाग दे रहा हूँ 2 का, ये तो नहीं दे रहा, 10 का तो मैंने नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि ये तो क्या करेंगे अपन दशमलव लगाने के लिए काम आ जाएगा। 2 का मैं दे रहा हूँ यहाँ पे भाग, 12 तो ना 24 बच गए, 1 5 और ये 53, मतलब 1253 प्राप्त हो गया अपने को। और ये 2 से कट गया, 1 0 में मिल, यहाँ पे नीचे हर में मिल रही है, तो वो क्या करेगी, ऊपर जाके दशमलव लगा देगी, तो अपने को प्राप्त संख्या कितनी होगी, 125.3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 125.3 को इसमें से कम कर देंगे, यानी यहाँ पे 0 है मान लो, तो 10 में से 3 गए तो 7, ये 6 हो गए, 2 उसके बाद में 7, ये 4 और ये 6, मतलब 6000 कितना प्राप्त हो गए अपने को प्राप्त हो गए यहाँ पे 6472.7 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ, 6472.7 प्राप्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको 9 नंबर क्वेश्चन कराया है, उसी प्रकार से 10 नंबर का क्वेश्चन है। अभी 11वां है, 12वां है, 13, 14, 15
अब मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन, कितना नंबर का, 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बाकी तो देखो मैंने भी हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आदमी की जो अंतरात्मा कहती है कि मेरे को तैयारी करनी है, उसी को तैयारी करने में फ़ायदा रहता है। बोलते हैं साइकोलॉजी के अंदर कि घोड़े को तालाब तक लाया जा सकता है लेकिन उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता कभी भी। इसलिए अगर आपको मोटिवेशन कोटेशन सुनने की ज़रूरत है क्या किसी को, मेरे अनुसार तो किसी को ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना माँ बाप की मेहनत और आपका फ्यूचर देख के आपको ऑटोमेटिक अंतरात्मा से मोटिवेशन मिलना चाहिए। नहीं तो मोटिवेशन जो कोटेशन सुनते हैं ना आप सुबह शाम बैठ के, उससे ज़्यादा कुछ अपने कानों पे असर नहीं होने वाला। अब यहाँ पे मैं आपको नोट्स नहीं बनवा रहा, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से करना है। मैथ ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन को समझने का टाइम कम लगेगा और कैलकुलेशन भी आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो मेरे को डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है उसका तो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि सेम है इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको ये नहीं करवा रहा। और ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसीलिए याद दिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी घर पे बैठकर मेहनत करो। ठीक है, ये जो आर एस अग्रवाल की बुक है, ये क्या होती है, जब बच्चे होते हैं ना कंपटीशन वाले, उनको लगती है कि आर एस अग्रवाल की बुक भी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे आपको मकान की नींव है ना, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स की ये भी क्या है, एक तरीके की नींव मानी जाती है और इसकी जानकारी भी जरूरी है। देखिए अब बात करेंगे कितने नंबर की, अपन 16 नंबर की। देखिए कि 16 नंबर क्या है, 16 नंबर ये है 13.96 का स्क्वायर माइनस 15.03 का स्क्वायर प्लस 18.09 का स्क्वायर माइनस का 32.65, कितना है, माइनस का 32.65। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कुछ आपको स्पेशल, यहाँ पे आपको देखो देखने के बाद में कुछ पता चल रहा है कि 15, 13, ये 18, ये 32, ये हो गया 32.65 हो गया है। तो मेरे को यहाँ पे कहीं देखो अब इस तरीके का अपने को दिखेगा ना, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं तो सूत्र का इसने उपयोग किया है। क्या किया है इसने, इसमें कहीं ना कहीं सूत्र का उपयोग किया है। तो देखिए कौन से सूत्र का इसने इसके अंदर उपयोग, तो देखिए इसने इसमें क्या किया है, इसमें यहाँ पे देखो ये लगभग अपने को क्या दिखाई दे रहा है 14। अभी यहाँ पे सूत्र मैंने लगाया दिमाग भाई, सूत्र तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो ये संख्या क्या है 14 के पास में बिल्कुल, तो इसको मैंने क्या मान लिया, 14 मान लिया, यानी 14 का स्क्वायर। ये 15 थोड़ी हल्की बड़ी है इसलिए इसको मान लिया 15 ही, तो 15 का स्क्वायर। ये 18 के पास में इसलिए इसको मान लिया 18, तो 18 का स्क्वायर, और वो 32 मान लिया अपन ने, 32 मान लो, 33 मान लो, जो मान लो। ठीक है, अब ये तो प्राप्त हो गया अपने को 196, ये प्राप्त हो गया 225, कितना 225, और ये प्राप्त हो जाएंगे 324 माइनस का 33। अब देखिए दोस्तों 196 तो प्लस का है और 225 क्या है, माइनस का। 4 इसको मैं 4 इसमें से देखो 25 है 200 से ज़्यादा, और ये 200 से कम 4 है, तो यहाँ पे तो ये संख्या क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव, इसलिए 25 तो नेगेटिव ये हुए, और ये 4 और इसके नेगेटिव करेंगे तो कितने मिल जाएंगे अपने को, माइनस के 29। अब माइनस का 29 और माइनस का ये 30 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को, माइनस का 29 और माइनस का 33 अपन करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 62। कितना मिल जाएगा अपने को, 62 मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये 324 क्या है, 324 है पॉजिटिव का, तो इसमें 62 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 14 में से 2 गया तो कितना, सॉरी 4 में से 2 गया तो क्या मिल जाएगा अपने को, 2 प्राप्त हो जाएगा, और 12 में से 6 गया तो 6 प्राप्त हो जाएगा, और यानी 2। तो कितना प्राप्त हो गया अपने को, 262। कितना मिल गया अपने को, 262 मिल गया। देखो कहीं है क्या ऑप्शन में, कहीं तो मिस्टेक हो गई क्या अपने से, देखो इसका तो 196 हो गया, सही है, इसका 225 हो गया, इसका 324 हो गया। मैं इसको 4 दूंगा तो ये 200 हो जाएगा, 200 तो ये हो जाएगा, और 300 ये 520 प्राप्त हो रहा है अपने को। 520 प्राप्त हो रहा है ना, और ये देखो इसमें मैं 33 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है, ये 33 जोड़ने पे 8 अरे 5 यानी 258 है, 258 है। इसको 2 देंगे 2 520, तो सही तो है लगभग भाई, लगभग तो ये सही है मेरे अनुसार। तो इसमें कहाँ कुछ आ रहा है क्या डिफरेंस,
तो देखिए अपने को क्या मिला था, अपने को मिला था 262। कितना मिला था अपने को, 262, जो कि लगभग ऑप्शन जो अपने को दिए हुए है ना, गिवन ऑप्शन है, उनमें अंदर किसके नज़दीक है, 264 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 264 के नज़दीक है। यानी इसने यहाँ मैंने जैसे 32.65 को 33 मानना ना, तो यहाँ पे क्या इसको 31 मान लो, इसको क्या मानेंगे अपन, 31 मानेंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 64। क्या मिल जाएगा अपने को, 64 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा मानने का था, इसको मैंने 33 मान लिया था, 33 पास में, जबकि इसने इसमें जो ऑप्शन है उससे पता लग रहा है कि इसको इसने क्या माना है, 31 के पास में माना है। किसके पास में माना है, सॉरी 32 के पास में, ये 32 के पास में माना है इसको, 32.65 है ना, तो इसने किसको पास माना है, इसको 32 के पास में माना है। ठीक है, तो अपने क्या मिल रहा है, यहाँ से 264 प्राप्त हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेम इसी तरीका का क्वेश्चन दिया हुआ अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीका का है। क्या इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन में करवा दिया। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 124 प्लस का 56 गुणा का 1.5 माइनस का 12 है। तो देखो यहाँ पे तो 56 का क्या है, 1.5 गुणा है। 56 का देखो 1.5 गुणा कैसे करूँगा मैं, ये 28, यहाँ पे देखो ये क्या है, 28 का दुगुना है। क्या है, 28 का दुगुना, यानी 56 का आधा कितना, 28 है। तो 56 का 1 गुणा तो 56 ही हो गया, और इसमें 28 को जोड़ दो, तो 28 इसमें जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएंगे, 124 प्लस का 28 इसमें जोड़ देंगे तो 8 से 14 को चौको, आंसर लाए कितनी, 1, और 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, यानी अपना कितना मिल गया, 84 मिल गया। और माइनस का 12, जैसे 84 में से 12 कम करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 72। अब 72 इसमें जोड़ दो तो 6 और 9 और 1, यानी कितना प्राप्त हो गया, 196। कितना प्राप्त हो गया अपने को प्राप्त हो गया 196। अभी देखो 18 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, और 19 नंबर का क्वेश्चन भी तरीके का मैंने आपको करवा दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप, मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड, टेलीग्राम भी मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड के नाम से है, वहाँ पे जुड़ सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आपको डेली यहाँ पे रात्रि 8 बजे वीडियो देखने को मिलेगा। और आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी प्रकार की अगर नोटिफिकेशन की सूचना आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड, उस पर आपको प्राप्त हो जाएगी, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। मेरा टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप जो है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। ठीक है, वहाँ से जाके आप लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।